हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश इतिहास पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश इतिहास की जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इसमें हम 200 ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो बेस्ट हैं इतिहास के, और इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि आप इतिहास पूरा इसमें कर लोगे। मैं प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी आपको कराऊंगी, ताकि उनसे व्याख्या से भी जो प्रश्न बनेगा वो आपको क्लियर हो जाए। तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो इनको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन इसी दिसंबर में आपके पास ये आ जाएगा। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। 16 फाइल है, जिसमें आपको एडिशनल आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा, एक मैप की फ़ाइल मिलेगी, और आपको एक ट्रिक की फ़ाइल मिलेगी इसमें, और योजना अलग रहेगा, एक योजना की फ़ाइल रहेगी, विविध की अलग रहेगी। फिर इसके अलावा ट्रेडिशनल सभी सब्जेक्ट रहेंगे। एमपी की 2 फाइल रहेंगी, एक एमपी का 5000 वन लाइनर का जीके रहेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें पूरा मध्य प्रदेश वन लाइनर तरीके से कवर किया गया है। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस के, जेल प्रहरी के, और आपका जो ग्रुप 2 है उसके भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। उसको आपको ज़रूर जानकारी जल्दी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुमेन अभिलेख प्राप्त हुआ है। तुमेन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन है, तुमेन अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से मिला है? दतिया, आगर मालवा, गुना या रीवा? तो तुमेन अभिलेख गुना से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तुमेन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुना से। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। तो तुमेन अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश के गुना में है। यहाँ पर गुप्त वंश के 116 से 435 ईस्वी का लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि तुमेन वंश से किस वंश का उल्लेख मिलता है। जो तुमेन अभिलेख है उससे किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो उससे आपको गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। इसमें राजा को हृदयकालीन सूर्य की भांति बताया है। प्रातःकालीन होगा, सॉरी, ये हृदयकालीन नहीं है, ये प्रातःकालीन है। इसको प्रातः कर लीजिएगा कि जो तुमेन अभिलेख है इसमें राजा को प्रातःकालीन सूर्य की तरह बताया है। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति के लोगों का शासन नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मैकल में था। अभिलेख में प्रांतीय पदाधिकारियों की सूची में एरन प्रदेश के शासक घटोत्कच गुप्त का नाम भी है। मतलब जो ये अभिलेख मिलता है तुमेन अभिलेख, तो उसमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। तो उस गुप्त वंश में जो घटोत्कच है उसका भी उल्लेख मिलता है। सागर का जो एरन अभिलेख है, उसके जो शासक थे एरन प्रदेश, वहाँ सागर का एरन प्रदेश था, तो वो जो शासक थे घटोत्कच, उसका भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम चंदेल वंशी राजा परमार देव को पराजित कर, ये परमाल्दी देव हैं, पराजित कर कालिंजर पर अधिकार किसने किया था? तो जो अंतिम चंदेल वंशी राजा थे, ये भी याद रखिएगा कि अंतिम चंदेल वंशी राजा कौन थे? तो राजा परमार्दी देव थे। तो राजा परमार्दी देव को पराजित किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी के ये गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन्होंने ही सत्ता की बागडोर संभाली और इन्होंने उस वंश का नाम गुलाम वंश रखा। तो अंतिम चंदेल वंशी राजा जो थे, परमाल्दी देव को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हम पढ़ देते हैं। परमार्दी देव 1650 से 1200 तक रहे थे। उन्होंने मदन वर्वर का अधिकारी, उसका पोता परमार्दी देव हुआ। परमार्दी देव अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा थे। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा कौन थे? तो अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा परमार्दी देव थे, जिसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने हराया और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मारकर चंदेल राज्य और कालिंजर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। आला उदल परमार्दी देव के साले और योद्धा थे। ये भी क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो आला उदल थे वो परमार्दी देव के साले और योद्धा थे। आला उदल कौन थे? आला उदल परमार्दी देव के साले और योद्धा थे, ये याद रखिएगा।
परमालदी कौन थे? परमालदी अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा थे। ये क्वेश्चन इतिहास के हैं, इतिहास में बहुत डीपली में गए हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो 23वां क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह निर्मित कराया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और मलिक काफूर। तो ग्वालियर में गुंबद आकार का विश्राम गृह जलालुद्दीन खिलजी ने निर्मित कराया था। किसने शुरू कराया था? जलालुद्दीन खिलजी ने गुंबद आकार का विश्राम गृह ग्वालियर में निर्मित कराया था। याद रखिएगा कि ये ग्वालियर में एक गुंबद है, गुंबद में जाले लगे हुए हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने कराया था। तो किस शासक ने ग्वालियर में गुंबद आकार का विश्राम गृह करवाया था? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। 1209 से 1296 इन्होंने खिलजी वंश का शासन रहा था। इन्होंने मांडू को लूटा और उसने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह निर्मित कराया। फ्रेंड्स, इसकी PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही एक और फ्रेंड्स आपको बात बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे वीडियोस रोज़ देख सकते हैं। रोज़ रात को करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं। डेली करंट अफेयर बहुत सरल तरीके से आप वहां पर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर की समस्या MP की दूर हो जाएगी। शेरशाह सूरी किस दुर्ग पर आक्रमण करते समय विस्फोट होने पर मारा गया? शेरशाह सूरी मारा था और वो उस किले दुर्ग मतलब किले पर एक आक्रमण करने गया था, तो उस किले पर एकदम से विस्फोट हो गया था और वो मारा गया था। तो वो मांडू किले पे गया, बांधवगढ़ दौड़ में, कालिंजर में या ओरछा में? तो कालिंजर दुर्ग पर वो गया था, तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, विस्फोट थे। तो इसमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी अफगान वंशीय शासक था। उसने बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित किया और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उसने शेरशाह की पदवी ली। 1545 ईस्वी में इसने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था। इसी समय कालिंजर के दुर्ग पर तोपखानों के बारूद फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी किस दुर्ग पर आक्रमण करते समय विस्फोट होने पर मारा गया? कालिंजर दुर्ग पे आक्रमण करते समय। ग्वालियर में सास बहू का मंदिर किसने बनाया? महीपाल, बाज बहादुर, होशंगाबाद या माधवराज सिंधिया? तो ग्वालियर में जो सास बहू का मंदिर बनाया था, ग्वालियर में सहस्त्र भाऊ अर्थात हजार भुजाओं वाले विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, और ये बनाया था महीपाल ने। इस मंदिर का निर्माण 1093 ईस्वी में कछवाहा वंश के शासक महीपाल ने कराया था। याद रखिएगा, सास बहू मंदिर और महीपाल, सास बहू मंदिर और महीपाल रिलेट करके याद कीजिएगा। सास बहू मंदिर की मूर्ति कला तथा नक्काशी शानदार है। इस मंदिर के मध्य में एक वर्गाकार प्रकोष्ठ है, जिसके 3 और 4 मंडप तथा चौथी ओर एक गर्भगृह है जो अभी रिक्त है। नेक्स्ट है, होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, होशंगशाह। होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी होशंगशाह। होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू के शासक होशंगशाह ने की थी। इन्होंने 1405 ईस्वी में अपने पिता दिलावर की मृत्यु के बाद स्वयं को मालवा का सुल्तान घोषित किया। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि होशंगशाह के पिता कौन थे? तो दिलावर शाह थे, याद रखिएगा। और इसके बाद उन्होंने स्वयं को मालवा का सुल्तान घोषित किया। यह मालवा का वास्तविक संस्थापक था। ये भी याद रखिएगा कि मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? होशंगशाह। होशंगशाह ने अपनी राजधानी मांडू को बनाया। होशंगशाह की 1453 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पुष्यमित्र शुंग ने किसे अपनी राजधानी बनाया? रायसेन, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया, जिसको वेलसा कहते हैं। और कल KBC का जब एपिसोड आया था तो विदिशा से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था 50 लाख का, कि जो विदिशा में जो स्तंभ है जो हेलियोडोरस का, उसको क्या बोला जाता है? तो गरुड़ स्तंभ बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ये बृहदरथ है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा वेशनगर को बनाया था। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर, बरेला, शिवपुरी या जबलपुर? तो रानी दुर्गावती की समाधि है बरेला, याद रखिएगा। तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। 1541 में उनके पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन संभाल रही थी। 1564 में अकबर के सेनापति आशफ खान ने दुर्गावती पर आक्रमण किया। दुर्गावती परास्त होने के बजाय अपने खुद को कटार घोंप ली थी, आत्महत्या कर ली थी। गोंडवाना राज्य मंडला और जबलपुर तक व्याप्त था। बुंदेला की राजधानी क्या थी? मांडू, त्रिपुरी, ओरछा या खजुराहो? तो बुंदेला की राजधानी ओरछा थी। बुंदेला शासक जो सोहन पान खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव डाली।
इसकी राजधानी ओरछा थी। बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने ही सलीम के कहने पर अबुल फजल की हत्या करवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? तो बुंदेल शासक वीर सिंह देव ने ही सलीम के कहने पर करवाई थी। सलीम मतलब जहांगीर। किस मुगल शासक के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवाई? जैसे कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पे की, जिनको सलीम बोला जाता था। वीर सिंह बुंदेला शासक रामचंद्र देव का छोटा भाई था। जहांगीर के साथ वीर सिंह का दोस्ताना संबंध था और सलीम जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी। बाद में जब जहांगीर मुगल शासक बना तो उसमें वीर सिंह को ओरछा का नरेश बनाया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही इतिहास के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इतिहास के बाद हम अलग अलग सब टॉपिक वाइज ये वस्तुनिष्ठ कर लेंगे, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की समस्या हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए। मेरे चैनल पे आपको मेंस की वीडियोस मिलेंगे, प्रीलिम्स की वीडियोस मिलेंगे, सॉल्व पेपर मिलेंगे, वनडे एग्जाम के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो आप ले सकते हैं। कुछ नोट्स आपको इंस्टा मोजो की लिंक पर मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप ले सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है 1 दिसंबर से। इस प्लान के क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होगा, हर वीक आपको 500 फ्री लाइव क्लास मिलेंगी, जो कि इंडिया और एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपको पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा। 4 अलग अलग एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाएंगी, जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, पुलिस कांस्टेबल है, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी है। फ्री लाइव क्विज रहेंगी, जिसमें 20K प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। T20 सीरीज रहेगी, जिसमें आपको हर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये 8 बजे रहेगा हर रोज़, और आप इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन करके। एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अपना जो अपना अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेफरल कोड डाला है। ये रेफरल कोड जरूर डालिएगा, तभी आप अगर इस रेफरल कोड पर डालेंगे तभी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, तो आप फ्री क्लास ज्वाइन कीजिएगा। एंटरिंग जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप पढ़िए, देखिए, अगर आपको लगता है कि हमको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। 1 मंथ से 24 मंथ तक अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।